भगवान बुद्ध का कथन है कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना वैसे ही होता है जैसे कि जहर आप पिएं और आशा करें मर कोई और जाए। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। क्रोध इतना भारी होता है कि वह मनुष्य के मन पर एक बोझ की तरह होता है। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे जो अपने शांत स्वभाव और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे और दूर दूर से लोग उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। गांव वालों के मन में उस बौद्ध भिक्षु के प्रति बहुत सम्मान था और वे लोग जब भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से घिरे होते तो उस बौद्ध भिक्षु के पास सलाह लेने के लिए अवश्य ही जाते। उसी गांव में सुमेध नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। उसे हर छोटी छोटी बातों पर बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता और उसका अपने स्वभाव के कारण गांव वालों से व अपने आसपास के लोगों से झगड़ा होता ही रहता। सुमेध खुद भी अपने इस गुस्से की आदत से बहुत परेशान था। वह बहुत प्रयास करता खुद को बदलने का, पर वह हर बार असफल ही रहता। एक दिन सुमेध ने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास जाने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद सुमेध उस बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान पर पहुंच गया। सुमेध का स्वागत वहां चल रही हवा की कोमल सरसराहट तथा खिलते हुए फूलों की खुशबू ने किया। इसके बाद वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। सुमेध के चेहरे पर हताशा तथा उत्तेजना थी। बुद्धिमान भिक्षु ने सुमेध का स्वागत एक शांत मुस्कान से किया और उसे बैठने के लिए कहा। सुमेध ने अपने क्रोधी स्वभाव के विषय में उस भिक्षु को बताया। उसने कहा कि वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, परंतु वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और उसे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका आए दिन गांव वालों के साथ झगड़ा होता रहता है। सुमेध ने उस बौद्ध भिक्षु को बताया कि उसने अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण न जाने कितने लोगों को अपशब्द कहे, जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। सुमेध को इस बात का पूरा विश्वास था कि बूढ़े भिक्षु के पास उसके गुस्से को नियंत्रित करने की चाबी है। भिक्षु ने करुणा भरी आंखों से सुमेध की बातों को ध्यान से सुना। कुछ क्षणों तक शांत रहने के बाद भिक्षु ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सुमेध से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दूर के किसी राज्य में एक शक्तिशाली और अत्याचारी राजा रहता था। वह अपने क्रोधी स्वभाव के लिए बदनाम था। राजा जब भी क्रोध करता तो क्रोध में अपना आपा खो देता, जिसके कारण उसके मंत्रीगण और प्रजा भी भय से कांपने लगते। एक दिन राजा ने एक शांत स्वभाव से भरे भिक्षु के बारे में सुना, जो पास के एक मंदिर में रहता था। राजा ने उस भिक्षु को अपने महल में बुलाया। भिक्षु बड़े शांत और विनम्र स्वभाव से राजा के भव्य महल में पहुंचा। राजा ने उसकी अटूट शांति और करुणा के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश की। राजा ने उस भिक्षु से पूछा कि आप विपत्ति के समय भी इतने शांत कैसे रहते हैं और आप अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करते हैं। राजा की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और बोला, महाराज, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई आपको उपहार देने की पेशकश करता है, लेकिन आप इसे लेने से इनकार कर देते हैं, तो वह उपहार किसका हुआ? जवाब देने से पहले राजा ने विचार किया और बोला, एक पल के लिए अगर मैं उपहार को अस्वीकार करता हूँ तो वह अभी भी उस व्यक्ति का होगा जिसने इसे पेश किया था। राजा का उत्तर सुनकर भिक्षु राजा से बोला, महाराज,
आपका क्रोध भी उसी उपहार की तरह है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उसी व्यक्ति के पास ही रहता है जो व्यक्ति इसे लाया था। सुमेध ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना। सुमेध ने कहानी के भीतर छुपे गहन ज्ञान के पाठ को ध्यान से आत्मसात करते हुए सुना। उसने महसूस किया उसका क्रोध हमेशा एक विकल्प था और उसे स्वीकार करना और स्वीकार न करना दोनों उसके ही नियंत्रण में था। सुमेध ने यह महसूस किया कि अपने मन के विचारों को अपने बस में रखना मनुष्य के स्वयं के हाथों में होता है, न कि किसी दूसरे के। उस बूढ़े बिच्छू के ज्ञान से कृतज्ञ होकर सुमेध ने उसके चरणों में अपना शीश झुकाया। उसने उस बिच्छू का आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला आया। सुमेध क्रोध को दूर करने की कला का अभ्यास करने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और सुमेध उस बिच्छू की शिक्षा को बड़े लगाव से अपने जीवन में उतारता गया और उसने महसूस किया कि वह अब अपने क्रोधी स्वभाव से बाहर आने लगा था और उसने प्रतिक्रिया करने से पहले अपनी भावनाओं का निरीक्षण और क्रोध पर प्रेम और करुणा को चुनना सीख लिया था। गांव के लोगों ने भी सुमेध के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को देखा। अब उसकी बातचीत अधिक कोमल हो गई थी और उसके शब्द अधिक विनम्र हो गए थे और उसकी उपस्थिति शांतिमय हो गई थी। गांव के सभी लोग सुमेध में आए इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे और सुमेध को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। अब गांव के लोग सुमेध के पास आंतरिक शांति और गुस्से को काबू में पाने के लिए मार्गदर्शन के लिए आते थे। उस बिच्छू और सुमेध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का क्रोध हमेशा ही उसके लिए एक विकल्प की तरह होता है। वह चाहे तो इसे शांत रहकर करुणा से जीत सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।